नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरवी है, आप फरमाते हैं कि वो बंदा बड़ा ही बखील है जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने और उन पर दरूद ना भेजे। और आगे आप फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला शान ने फरमाया, जो बंदा मुझ मोहम्मद पर दरूद पढ़ना भूल गया, ये आम रावी नहीं, बड़ा तगड़ा रावी है। रावी तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर सहाबी ही तगड़ा रावी है, मजबूत रावी है। इमाम हुसैन की बात कुछ निराली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला शान ने फरमाया, जो बंदा मुझ मोहम्मद पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। एक रुख तो इस हदीस मुबारक का ये है, एक बंदा हुजूर पर दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो दूसरा रुख ये है कि जो बंदा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला शान पर दरूद शरीफ पढ़ना याद रखे, उन पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद शरीफ का नजराना पढ़ना याद रखे, उसे जन्नत का रास्ता वाज़े नजर आ जाएगा। जिसे समझ आ रहा है जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। जो याद रखे उसे जन्नत का रास्ता वाज़े नजर आ जाता है। और एक और बात करता चलूं, वक्त बड़ा कलील है, मुझे जितना कहा गया और जो कहा गया, मेरा वक्त करीबन 17 मिनट से शुरू हुआ और जब तक वो चाहेंगे इंशाल्लाह बस उतनी ही हाजिरी होगी। हाज़रीन किराम, मेरे शेख तरीक़त पीर सैयद एजाज हुसैन शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी चुराही, आप फरमाते हैं कि जो बंदा ये चाहता है कि उसके दिल से कीना दूर हो जाए, उसके दिल के अंदर से नफाक दूर हो जाए, उसके जिस्म के अंदर से खबासत निकल जाए, वो ये वाला दरूद पढ़ा करे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फरमाते हैं कि जो बंदा ये पढ़ता है उसके जिस्म से खबासत निकल जाती है, दिल से कीना दूर हो जाता है। और अगला जुमला कहने वाला हूं, बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत कीजिएगा। अगला जुमला ये है कि ये वाला जो दरूद पाक है ये हम सुन्नियों की पहचान है। अब जिसकी ये पहचान है सिर्फ वो बोलेगा, ये वाला दरूद पाक ये हम सुन्नियों की पहचान है। और कोई बंदा अपनी पहचान खोता नहीं, कोई इंसान ये गवारा नहीं करता कि वो अपनी पहचान को छोड़कर आगे निकल जाए। किसी इंसान को ये गवारा नहीं। तो ये दरूद पाक तो हम सुन्नियों की पहचान है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो यार। मुझे अपने अल्फाज को का तकरार ना करना पड़े। अगर तकरार नहीं करूंगा तो बातें ज्यादा करूंगा कम वक्त के अंदर। हाज़रीन किराम, ये वाला दुरूद पाक ये हम सुन्नियों की पहचान है। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि इस दरूद को, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। और ये हमारी पहचान है, हमने इसे छोड़ना नहीं बल्कि इसे बहाल रखना है। हमने इसे बहाल रखना है, ये हमारी पहचान है। हाज़रीन किराम, अपने अकीदे से बात को स्टार्ट करता हूं और 2-3 बातें आपके सामने पेश करूंगा। बंदा परवरदिगारम, उम्मत अहमद नबी, दोस्तदार 4 यारम, ताबे औलाद अली, मजहब हनफिया दारम, मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौस आजम ज़ेर साया हर वली। यह हमारा अकीदा है, हर सुन्नी का अकीदा है। लेकिन हर इंसान को ये अकीदा, ये अल्फाज याद नहीं रहते, उसको हर एक इंसान को समझ भी नहीं आते। तो मैं इनको आसान अल्फाज के सामने आपके सामने पेश करता हूं। आसान अल्फाज में ये है कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारी पहचान है।
जिसकी पहचान है जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारी पहचान है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारी शान है। हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारी, जिसकी शान है वो बोले। हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारी और हुजूर की आल की मोहब्बत हमारी जान है। हुजूर की आल की मोहब्बत हमारी जान है। पीछे चलिए, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारी पहचान है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारी शान है, हुजूर की आल की मोहब्बत हमारी जान है और हुजूर की मोहब्बत हमारा ईमान है। हुजूर की मोहब्बत हमारा ईमान है और ना हम पहचान को पीछे छोड़ सकते हैं। जी ठीक है, पीछे बात। बराए मेहरबानी आप आगे तशरीफ ले आइए। जो बाहर लोग खड़े हैं वो सामने आ जाएं, बाहर अंदर पंडाल में तशरीफ ले आइए। हम जनाब पीर सैयद पीर मियां अंसर शाह साहब को दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। बयान के दौरान कोई बंदा पैसे लेकर ना आए, बराए मेहरबानी समाअत फरमाए बस। हाज़रीन किराम, बात ये कर रहा हूं कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारी पहचान है, हुजूर के सहाबा की मोहब्बत हमारी शान है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी जान है और हुजूर की मोहब्बत हमारा ईमान है। ना हम पहचान छोड़ सकते हैं, ना शान छोड़ सकते हैं और ना जान छोड़ सकते हैं। इनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। आज लोग हमें कहते हैं और लोगों के जो अकायद हैं, जिन नजरियात को लोग लेकर आगे चल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और जिस तरह मुझे कहा गया मैं उसी तरह एक दो बात करना चाहता हूं कि आज कुछ लोगों ने अपने जहनों में ये बातें पक्की कर ली हैं कि सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं था, सहाबा को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, सिद्दीक को हुसैन से मोहब्बत नहीं थी, उमर को हजरत उमर को हुसैन से मोहब्बत नहीं थी। और यहां पर एक और बात किए देता हूं, इंसान के चेहरे से यह वाज़ेह हो जाता है कि इसके सीने के अंदर कितना इश्क मुस्तफ़ा है। यह इंसान के चेहरे से वाज़ेह हो जाता है कि इसके सीने के अंदर कितनी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और वो चेक करने का आला भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अता फरमाया। जिस तरह के साइंस ने हमें एक टेस्टर दिया है करंट चेक करने के लिए, उसने हमें आला दिया, टेस्टर दिया और कहा कि ये वायर है, ये कटी हुई है, ये सॉकेट है, ये टेस्टर उसके अंदर लगाना। अगर तो लगाने की वजह से, टेस्टर लगाने की वजह से रोशन ना हो तो तुम्हें इल्म होगा कि इसके अंदर करंट मौजूद नहीं। और नंबर 2, अगर टेस्टर लगाने से टेस्टर रोशन हो जाए तो तुम्हें इल्म हो जाएगा इसके अंदर करंट मौजूद है। ऐसी बात है, इसके अंदर करंट मौजूद है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें एक टेस्टर अता फरमाया है, हुजूर ने भी हमें एक टेस्टर अता फरमाया है और उस टेस्टर का नाम है मौला कायनात। उस टेस्टर का नाम है मौला कायनात। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला शान ने फरमाया, जिस इंसान के सीने में तुम देखना चाहते हो इसके मुस्तफा की करंट है कि नहीं, मोहब्बत मुस्तफा है कि नहीं, फरमाया उसके सामने अली का नाम लेना। उस टेस्टर की तरह जब अली का नाम उसके सामने लोगे, चेहरा मुरझा जाए तो इसके मुस्तफा नहीं, अगर चेहरा खिल उठे तो इसके मुस्तफा मौजूद है। फरमाया अगर उसका चेहरा खिल उठे, मुरझा जाए तो इसके मुस्तफा नहीं, अगर चेहरा खिल उठे तो इसके मुस्तफा मौजूद है। और इससे बड़ी बात करने वाला हूं, बड़ा जुमला कहने वाला हूं और बड़े बड़ों को यह हजम भी नहीं होने वाला। किसी किसी के लिए, किसी किसी के ईमान को चेक करने का जो आला है उनका नाम मौला अली है। किसी किसी के दिल के अंदर इसके मुस्तफा चेक करने का आला तो मौला अली हैं, तो किसी के लिए सिद्दीक अकबर भी हैं। किसी के लिए मौला अली हैं, इश्क चेक करने का आला मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु।
तो किसी के लिए सिद्दीक अकबर भी हैं, किसी के लिए मौला उमर भी है, किसी के लिए उस्मान गनी भी है, और हैदर करार तो हैं। ये टेस्टर हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें टेस्टर दिए हैं। किसी के सीने में देखना चाहते हो मेरी मोहब्बत है कि नहीं, उसके सामने सिद्दीक का नाम लेना, उमर का नाम लेना, मेरे उस्मान का नाम लेना, मेरे अली का नाम लेना। अगर नाम लेने से वो मुरझा जाए उसका चेहरा, तो समझ लेना इसके सीने के अंदर मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा प्यार नहीं। अगर चेहरा खिल उठे गुलाब की तरह, चमक आ जाए, तो समझ लेना इसके अंदर, इसके सीने के अंदर मेरी मोहब्बत है। हक चार यार, हक चार यार। आज कुछ लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई है, उनके जहनों में ये बात आ गई है कि सिद्दीक को अहले बैत से प्यार नहीं था, उनको अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी, उमर को अहले बैत से मोहब्बत नहीं थी। हाज़रीन किराम, बताना ये चाहता हूं कि उन्हीं ही को तो मोहब्बत थी, उन्हीं को तो प्यार था। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, बात छोटी सी नहीं लेकिन थोड़ी सी मुख्तसर है बात। जो इनकी बात है वो तो बड़ी बात है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। मंजर ये था कि सामने मौला अली बैठे हुए हैं, सामने मौला अली बैठे हैं, उनकी गोद में मौला हसन बैठे हैं। ये मंजर है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जुम्मे का खुतबा देना शुरू किया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही आपकी जुबान से ये अल्फाज जारी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हजरत मौला हसन उठकर खड़े हो गए। उठकर जब खड़े हुए तो कहने लगे, ए सिद्दीक, इस मिंबर से नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। ए सिद्दीक, इस मिंबर से नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। अपने दिलों पे हाथ रख के जवाब देना है किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत कि जो सिद्दीक को मिंबर से नीचे उतारे। वो 12 लाख से ज्यादा, 12 लाख मुरब्बा मील ज्यादा से हुकूमत करने वाला उस इंसान को, जिसको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह से फैज है, जिसको करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी माइयत अता फरमाई है, कयामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब है, उस इंसान की बारगाह में अल्फाज क्या अदा हो रहे हैं। फरमाया, ए सिद्दीक, इस मिंबर से नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। जब ये अल्फाज सिद्दीक अकबर ने सुने, मौला अली उठकर खड़े हो गए और आपने ये फरमाया कि भाई सिद्दीक, मैंने इसको कुछ नहीं पढ़ाया, ये अल्फाज मैंने नहीं कहा कि ये अदा करे। पंजाबी के अंदर ऐसा कर देते हैं कि मैंने इसको पट्टी नहीं पढ़ाई, मैंने इसको पट्टी नहीं पढ़ाई, ये मैंने नहीं कहा ये अल्फाज अदा करे। अब जब मौला अली ने ये अल्फाज कहे तो सैयदना सिद्दीक अकबर इतनी इसी असना में आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए थे और कहने लगे, भाई अली, जुमला समाप्त कीजिएगा। ये जो कहते हैं कि वो लड़ते थे, वो झगड़ते थे, उनके सीनों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी। सुनो आपने क्या फरमाया, ए भाई अली, मैं इनसे लड़ने नहीं आया, मैं इनसे लड़ने नहीं आया, इनसे झगड़ने नहीं आया, बल्कि इनको बताने आया हूं, ए नवासे रसूल, ए खूने रसूल, अगर ये मिंबर आपके नाना का, ये गुलाम भी आपके नाना का है। आपने फरमाया, नवासे रसूल, ए खूने रसूल, अगर ये मिंबर आपके नाना का है, ये गुलाम भी तो आपके नाना का है। और इस गुलाम ने सारी जिंदगी आपके नाना के गीत गाने हैं, आपके नाना के गीत गाने हैं सारी जिंदगी। ये गुलाम भी आपके नाना का, ये मिंबर भी आपके नाना का। और इसी बात को अगर आगे लेकर चलें तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इख्तिसार के साथ बातें कर रहा हूं, आप असर की नमाज पढ़ाकर बाहर तशरीफ लाए। सामने क्या देखते हैं कि हजरत इमाम हसन खड़े हैं। आपको सामने देखकर आपने क्या किया। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एक एज होती है मोहब्बत की, उनके साथ जो मोहब्बत का अंदाज होता है उसकी एक उम्र होती है। अगर 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसे उठाया जाता है, अगर उससे बड़ा है उसे सलाम ली जाती है या उसके सर पे प्यार दिया जाता है। लेकिन देखिए 8 साल की उम्र है, सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाकर बाहर तशरीफ लाए। आते ही जमीन पर बैठे, आप खेल रहे थे,
पाँव पर मट्टी भी लगी होगी, 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला, आप जब पास तशरीफ लाए तो हजरत इमाम हसन को यूं उठाया, जमीन पर बैठे आपने उठाया, उठाकर हजरत इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाया और बिठाकर फरमाया, ए अली, ये तुझ जैसा तो नहीं लगता, ये तो हुजूर जैसा लगता है। ये तुझ जैसा नहीं लगता, ये तो हुजूर जैसा लगता है। हाज़रीन किराम, ये जो हुजूर जैसा लगता है, इसकी एक बात किए देता हूं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चोट लगी, आपका खून निकलना शुरू हुआ। जब आपका खून रिसना शुरू हुआ तो हजरत मालिक बिन सन्नान रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी मालिक बिन सन्नान रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए, अपने होंठों को करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस जगह पर लगाया जहां से खून रिस रहा था। आपने वो खून मुबारक पी लिया, उसको चूसा और निगल गए। जब आपने वो खून मुबारक पिया, आपने खून वो पी लिया, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, ए मेरे गुलामों, सुनो, तुम इस दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो तो मालिक बिन सन्नान को देख लो। मेरा ख्याल है आपकी तवज्जो दूसरी जानिब चली गई है। अपनी निगाहों का मरकज मुझे बनाइए। बस चंद एक बातें आपके सामने, मेरा वक्त बड़ा कलील है, इतना मुझे वक्त दिया गया, मैं उस वक्त में बातें करूंगा। हाज़रीन किराम, बात ये कर रहा हूं कि हजरत मालिक बिन सन्नान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो खून मुबारक चूसा। अब जब खून मुबारक चूसा तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते वाला शान ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों, सुनो, इस दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो तो मालिक बिन सन्नान को देख लो, ये मालिक बिन सन्नान को देख लो। अब ऐसा क्या हुआ कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत अता फरमा दी? ऐसा कौन सा मामला हुआ, कौन सी बात हुई कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत अता फरमा दी? हाज़रीन किराम, मामला ये हुआ कि थोड़ा सा खून जुज़्वे बदन बना, थोड़ा सा खून करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूसा, वो खून जुज़्वे बदन बना तो शान मिल गई, मुकाम ये मिला कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत अता फरमा दी, जन्नत की टिकट मिल गई। अपने दिलों पे हाथ रख के जवाब देना, थोड़ा सा खून जुज़्वे बदन बना तो शान मिल गई, जन्नत मिल गई। उनकी शान का क्या आलम होगा जिनका वजूद बना ही खून रसूल से हो, जिनका वजूद बना ही खून रसूल से हो। और आला हजरत की रूह तड़पी, आप फरमाते खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। जिनका वजूद बना ही खून रसूल से हो। और हाज़रीन मोहतरम, अगली बात किए देता हूं इख्तिसार के साथ। इस दुनिया में रहते हुए हम सुन्नत के मुताबिक अमल कर सकते हैं, अपनी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रख सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, और भी काम जो है वो सुन्नत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ को हुजूर के हाथ जैसा नहीं बना सकते, अपने चेहरे को हुजूर के चेहरे जैसा नहीं बना सकते, अपने कदम को हुजूर के कदम जैसा नहीं बना सकते। उनकी क्या शान है, उनका क्या मुकाम है कि जिनके ज़ाहरी वजूद भी हुजूर के मुशाबे हैं, ज़ाहरी वजूद भी हुजूर के मुशाबे हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे थे। जरा मोहब्बत से जागने का सबूत दीजिए। आपने फरमाया हजरत इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे हैं, और हजरत इमाम हुसैन नाफ से लेकर कदमों तक हुजूर के मुशाबे हैं। और शायर की रूह तड़पिया फरमाते हैं, मादूम न था साया शहे शकलैन, उस नूर की जलवा है जाते हसनैन, अल्लाह ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। मुझे इशारा हुआ, बस आखिरी बात आपके सामने पेश करता हूं। हाज़रीन किराम, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। इसी असना में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मस्जिद में तशरीफ ले आए। जब आप मस्जिद में तशरीफ लाए तो मौला अली ने उनको पकड़ना चाहा, उनको पकड़ना चाहा। आप सैयदना उमर फारूक की बारगाह में चले गए, उनके पास चले गए। जब पकड़ना चाहा तो उमर ने कहा
हजरत उमर ने कहा इनको आने दीजिए, ये मेरा और हुसैन का मामला है, इनको आने दीजिए। अब जब आपने ये फरमाया इनको आने दीजिए, तो हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े। जब मिंबर के पास पहुंचे, सामने आए ना, तो कहने लगे ए उमर, इस मिंबर से नीचे उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है, ये मिंबर मेरे नाना का, इस मिंबर से नीचे उतरिए, जाइए अपने नाना के मिंबर पर बैठिए, ये तो मिंबर मेरे नाना का है। अब हजरत उमर फारूक, कौन उमर फारूक? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, आपको जब ये अल्फाज कहे गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। ये मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो हजरत मौला अली भी उठकर खड़े हुए। मामला थोड़ा सा गंभीर हुआ तो हजरत उमर ने, जब आप आपके सामने आए ना, तो आपने फरमाया जाओ अपने नाना की मिंबर पर, मेरे नाना की मिंबर को छोड़ो। जब आपने ये कहा तो हजरत मौला उमर ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे नाना का तो कोई मिंबर नहीं है, मैं तो बकरियां चराने वाला उसका बेटा हूं, मैं तो चरवाहे का बेटा हूं, मैं तो जमीन पे गिरा हुआ था, आपके नाना ने उठाकर मुझे हमदोशे सुरैया किया है, ये शान तो मुझे आपके नाना ने दी है, मेरे नाना को तो कोई मिंबर नहीं, ये मिंबर तो आपके नाना का है। जब आपने ये फरमाया तो हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, अच्छा तेरे नाना का कोई मिंबर नहीं? अर्ज की हुजूर मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाओ, इसी मिंबर पर बैठ जाओ। जब ये कहा तो हजरत उमर फारूक वापस उसी मिंबर पर तशरीफ लाए। आपने फरमाया लोगों सुनो, इस मिंबर पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को बिठाया था, सिद्दीक ने मुझे बिठाया। जब सिद्दीक ने मुझे बिठाया, मुझे हुसैन ने उतारा, मुझे कोई उतार नहीं सकता था, मुझे हुसैन ने उतारा। अब हुसैन ने मुझे यहां पर बिठाया है किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत है, किसी के अंदर इतनी जुर्रत? मुझे हुसैन ने बिठाया है, उतार कर दिखाए कोई उतार कर दिखाए। मुझे हुसैन ने बिठाया है, इस मिंबर का वारिस मुझे हुसैन ने बनाया है। आज किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे उतार कर बताए। ये देखिए तो सही, ये कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था, कैसा इश्क था। ये आपस के अंदर इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था। वो जो लोग कहते हैं कि इनको अहले बैत से प्यार नहीं था, उनको गलत गाइड किया गया है, उनको गलत बताया गया है कि सहाबा को अहले बैत से प्यार नहीं था, इनको मोहब्बत नहीं थी, इनको इश्क नहीं था, उन्हीं को तो प्यार था। अगर उनको मोहब्बत ना होती, उनको प्यार ना होता, जिस तरह की इस दुनिया में रहते हुए इंसान का आपस में झगड़ा हो जाए तो वो इंसान उसको अपने घर में दाखिल नहीं होने देता। और दादे को सबसे ज्यादा जो प्यारा होता है वो पोता होता है, नाने को सबसे ज्यादा मोहब्बत नवासे से होती है, उतनी अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होती जितनी उसकी औलाद से मोहब्बत होती है। अब अगर हुजूर के नवासों के साथ सिद्दीक अकबर ने प्यार ना किया होता, उमर फारूक ने प्यार ना किया होता, तो जब सिद्दीक अकबर की कजस्ते खाकी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे के सामने लाया गया और अर्ज की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार आ गया है, तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ना फरमाते ले आओ, ये ना फरमाते ले आओ। क्या हुआ? सिद्दीक अकबर वहां पर पहुंचे, आपको ले जाया गया, अर्ज की या रसूलुल्लाह आपका यार आया, फरमाया ले आओ। किसी को कोई इंसान आपस में लड़ाई हो जाए दो हम असल लोगों की, तो वो अपने घर में दाखिल नहीं होने देते। तो जो पोतों के साथ करे, जो नवासों के साथ करे, उसको कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? देखो आज सिद्दीक अकबर भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में है, उमर फारूक भी वहां पर मौजूद है। कोई इंसान लाख अपना सर मारे, जहां पर मर्जी मारे, जहां पर मर्जी मारे, लेकिन ना सिद्दीक की शान को फर्क पड़ेगा, ना उमर फारूक की शान को फर्क पड़ेगा। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा कर दिया जिस पे खुदा को नाज है। और हजारों सर हैं, हजारों सर हैं, नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। सलाम या हुसैन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह हजरत ये थे आले नबी औलादे अली पीर सैयद फारूक हुसैन शाह साहिब नक्शबंदी बुहारी आस्ताना आलिया नूरपुर सईदन शरीफ। मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।